Hello everyone. Today we are going to learn about human heart, its working, its structure. So, if we talk about human heart, this is almost takes this much space on the quite left side of our chest cavity. That means जो हमारी दोनों lungs है दोनों के बीच में little bit left side में this is situated and its weight is around 250 gram to 300 gram. Now this is the human heart. Heart is having four chamber. This one is left auricle. This one is left ventricle. Now right side. In the right side, right auricle, right ventricle. Four chambers. We already know about all this. बचपन से सुना होगा चार chambers होते हैं हार्ट के अंदर. नाउ अगर हम बात करें कि क्या ये हार्ट इसके बाहर भी कोई लेयर है, सो यस देयर इज अ लेयर ऑन द हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है दैट इज पेरिकार्डियम एंड दैट पेरिकार्डियम इज टू लेयर स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ जो इंजरीज एंड उस पेरिकार्डियम के लेयर्स के बीच में फ्लूइड भी होगा. देयर विल बी पेरिकार्डियल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड बेसिकली ये फ्रिक्शन जो फ्लूइड पार्ट होता है दैट प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या करता है, कोई भी फ्रिक्शन वियर एंड टियर मतलब खराब करता है, वेदर दैट इज मशीन और एनी बॉडी ऑर्गन. अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो घिस के कोई भी चीज कोई भी ऑर्गन खराब होती है. So heart is surrounded by a layer pericardium and there is fluid, pericardial fluid. ऐसे ही lungs भी हमारा surrounded होता है, pleural लेयर होती है उसके अंदर एंड प्लूरल फ्लूइड विल बी देयर प्लूरल कैविटी के अंदर और यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी. ओके, एंड पेरिकार्डियम इज द लेयर एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड. नाउ ये तो हो गई हार्ट के ऊपर की लेयर की बात विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम इंजरी. अब ये चार चैम्बर्स हो गए. देन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी हम क्या करेंगे ना, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट दैट मीन्स फंक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चर सब कुछ साथ साथ पढ़ेंगे. सो फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी पूरे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है दैट इज कैरीड बाय वेना कावा. कौन कैरी करेगा, वेना कावा. द पोस्टेरियर वेना कावा जो लोअर जो हमारे नीचे के पूरे बॉडी ऑर्गन के ब्लड को लाएगा इम्प्योर ब्लड को, एंड एंटेरियर वेना कावा दिस इज ऑल्सो वेना कावा. एंटेरियर वेना कावा, एंटेरियर वेना कावा क्या करेगा, अपर साइड ब्रेन एंड हैंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लाएगा. इम्प्योर ब्लड मीन्स व्हाट, इम्प्योर ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके आएगा. ओके, सो इम्प्योर ब्लड एंटर्स द बॉडी थ्रू दिस वेना कावा. अब वेना कावा से ये एंटर कहाँ करेगा, द इम्प्योर ब्लड विल एंटर इन द राइट ऑट्रियम. किसमें एंटर करेगा, राइट ऑट्रियम के अंदर. देन द राइट ऑट्रियम विल बी फिल्ड विथ ब्लड, इम्प्योर ब्लड. देन इट विल ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल. ओके, एंड जो राइट ऑट्रियम है राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है. हियर यू कैन सी देयर इज अ वॉल्व एंड दैट वॉल्व जैसे ही राइट ऑट्रियम फिल होगा इट विल आफ्टर फिलिंग ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने आप को एंड द वॉल्व विल ओपन और फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा. कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड. सो यहाँ पे जो वॉल्व है दैट वॉल्व इज कॉल्ड tricuspid valve and there is another name of tricuspid valve also, that is there is I have to check, that is atrioventricular valve. tricuspid valve or atrioventricular valve. यहाँ से ये एंटर कर जाएगा. then after entering फिर impure blood this chamber will be filled, right ventricle will be filled with impure blood. this needs to be transported, further इसका transport होना जरूरी है. why, for purification. so कहाँ जाएगा ये, this blood will carry towards the pulmonary artery through a valve. यहाँ पे भी एक valve है.
दिस वॉल्व इज कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्व. क्या बोलेंगे इसे? पल्मोनरी वॉल्व. अब पल्मोनरी वॉल्व से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा. पल्मोनरी आर्टरी में भी एक देयर इज वन लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज राइट पल्मोनरी आर्टरी, दोनों साइड होगा. अब आर्टरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड, बट द एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. For purification it carries the carboxygenated blood towards the lungs. अब लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स को ले जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स की तरफ ले जाएगा. वाई? फॉर प्यूरिफिकेशन. ओके. अब ब्लड का काम हो गया, ये चला गया कहाँ? लंग्स में. लंग्स के कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? एल्वियोली के अंदर. एल्वियोली में देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एल्वियोली में ऑक्सीजन ऑलरेडी है. बाय ब्रीदिंग द ऑक्सीजन गोज टुवर्ड्स द लंग्स एंड फाइनली एल्वियोली जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. सो दिस विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट ऑक्सीजन, कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. लंग्स में चला गया कार्बन डाइऑक्साइड. अब लंग्स में जो ऑक्सीजन है दैट ऑल्सो नीड्स टू कैरी टुवर्ड्स द हार्ट. तो वो कौन लेके आएगा? दैट विल बी कैरिड बाय पल्मोनरी वेन. दिस इज व्हाट? पल्मोनरी वेन. सो पल्मोनरी वेन क्या करेगा? पल्मोनरी वेन विल कैरी oxygenated blood, the left pulmonary vein as well as right pulmonary vein. This is right pulmonary vein. Okay. So ये क्या कैरी करेगा? This will carry oxygenated blood. कहाँ से? Lungs से obviously. Alveoli of the lungs से obviously. So from the left side left pulmonary vein, from the right side right pulmonary vein, and then the oxygenated blood will come to the left auricle. Pure blood कहाँ आएगा? Left side में, left chamber. Impure blood right side में, right chambers. So left auricle, then it will go towards the left ventricle. अब यहाँ पे भी एक valve है इन दोनों के बीच में, left auricle and left ventricle के बीच में. That valve is called tricuspid valve. क्या बोलते हैं इस valve को? tricuspid valve. ओके. सॉरी, bicuspid. tricuspid तो हमने इसे बोला था. दिस इज bicuspid valve. अब इस bicuspid valve का भी एक अनदर नेम है. देयर इज वन मोर नेम ऑफ bicuspid valve, दैट इज mitral valve. क्या नाम है इसका? mitral valve. ये था atrioventricular valve, दिस इज mitral valve. tricuspid, atrioventricular, mitral, bicuspid. यहाँ पे pulmonary valve. अब further the pure blood will enter to the left ventricle. From the left ventricle it needs to transport it to all over the body. तो further ये जाएगा आगे. अब आगे यहाँ पे एक और valve मिलेगा इससे. That valve is aortic valve. Aortic valve के थ्रू blood will enter to the aorta. क्या है ये हमारा? This one is aorta. ये हमारा क्या है? This is aorta. Aorta is what? Giant artery. Giant artery which supplies blood to each and every part of the body through various arteries. अब इस ऑर्टा में कहाँ से ब्लड आया? फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सा वॉल्व मिला? ऑर्टिक वॉल्व. ऑर्टिक वॉल्व कहाँ ओपन हुआ? ऑर्टा में. देन ऑर्टा में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में. इट विल बी सप्लाइड फुल ऑल ओवर द बॉडी. इट विल बी सप्लाइड. पहले तो जाइंट आर्टरी ऑर्टा, फिर छोटे छोटे आर्टरीज, फिर और छोटे आर्टरीज के थ्रू each and every cell of the body will receive oxygenated blood. देन फिर जो भी है वो ऑक्सीजन पहुंच जाएगा. देन फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है. सो दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. द हार्ट पंप्स आउट द ब्लड बाय यूजिंग इट्स डिफरेंट चैम्बर्स. impure blood comes through the right chamber, pure blood through the left chamber,
एंड इट इज सप्लाइड। अब यहाँ पे फर्दर एक और वर्क होता है। नाउ व्हेन द बॉडी द चैम्बर्स पंप आउट ब्लड, अब क्या होता है पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड इधर आया लेफ्ट राइट ऑट्रियम में एंड प्योर ब्लड लेफ्ट ऑट्रियम में। सो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता है, दीज टू चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे अभी ब्लड नहीं है, अभी ब्लड आना है। सो जो फंक्शन ऑफ द ब्लड है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, इसे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हार्ट रिलैक्स की कंडीशन में होता है उसे बोलते हैं डायस्टोल। व्हेन हार्ट रिलैक्सेस दैट इज कॉल्ड डायस्टोल। ये है जॉइंट डायस्टोल। लेफ्ट और राइट चैम्बर सारे डायस्टोल के कंडीशन में है ना। एंड व्हेन द ब्लड एंटर्स, तो एंटर होते ही दोनों चैम्बर फिल हो गया, अब इसके अंदर प्रेशर बढ़ा ब्लड का, देन इट विल जो वॉल्व्स हैं ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वॉल्व, इट विल ओपन और जो चैम्बर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने आप को एंड ब्लड एंटर्स हेयर। सो उस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोल, जबकि प्रेशर के साथ ब्लड फर्दर आगे जाएगा। सो आर्टेरियल सिस्टोल हो गया। अब यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वहाँ पे हार्ट द चैम्बर्स आर फिल्ड विथ ब्लड। अब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर होगा, प्रेशर बढ़ते ही क्या होगा कि ये वॉल्व्स ओपन होते हैं। कौन से वॉल्व, हियर इट इज पल्मोनरी वॉल्व, हियर इट इज ऑर्टिक वॉल्व, एंड फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों चैम्बर्स एंड ब्लड विल बी फोर्स टू द here to the pulmonary artery and here to the aorta. So ये क्या हो गया, ये भी हो गया सिस्टोल। तो सबसे पहले है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल कहाँ पे है, जब ऑल द चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, इनफैक्ट ऑल द 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, सो जॉइंट डायस्टोल। देन सिस्टोल, पहले कौन सा सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल है ना, पहला कौन सा है आर्टेरियल सिस्टोल। Then ventricular systole, ventricular systole, and then blood flows to the body and lungs for purification. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चारों चैम्बर एक साथ शुरू में रिलैक्स हैं, डायस्टोल। देन फर्दर ये जो हमारे पहला ये दोनों चैम्बर वर्क कर रहा है, उस बीच भी ये सिस्टोल वाले ही कंडीशन में है क्योंकि ये अभी वर्क नहीं कर रहा। सो दिस इज वर्किंग, तो आर्टेरियल सिस्टोल, देन दिस इज वर्किंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इस बीच जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उस बीच यहाँ पे फिर डायस्टोल की कंडीशन है। तो हम क्या देखेंगे, जितना हार्ट के चैम्बर्स वर्क करते हैं उससे ज़्यादा ये रिलैक्स होते हैं। शुरू में चारों चैम्बर्स डायस्टोल में थे, मतलब रिलैक्स्ड, देन इन दोनों चैम्बर ने वर्क किया सिस्टोल, ये दोनों अभी भी रिलैक्स्ड है डायस्टोल के कंडीशन में। देन इन दोनों चैम्बर ने वर्क किया सिस्टोल, उस बीच ये रिलैक्स्ड है डायस्टोल। सो जितना ये वर्क करते हैं उससे ज़्यादा ये इन्हें रेस्ट भी मिलता है। दिस इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो ब्लड प्रेशर जब मेजर करते हैं, सो व्हाट इज स्पाइगोमैनोमीटर के थ्रू, तो 120/80 mmHg ऐसे मेजर करते हैं। तो 120 जो है वो सिस्टोल के कंडीशन को दिखाता है और 80 जो है वो डायस्टोल की कंडीशन को दिखाता है। दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो रेट है, दिस इज फॉर नॉर्मल कंडीशन। अब एक और चीज, जो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में है, बोलते हैं कि दिस इज देयर इज डबल सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। कैसा सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन। हाउ इट इज डबल सर्कुलेशन, मतलब 2 टाइम सर्कुलेशन। कैसे 2 टाइम सर्कुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे बॉडी से ब्लड आता है हार्ट के अपर चैम्बर्स, राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम के अंदर। सो इस टाइम क्या है, पहला सर्कुलेशन हुआ, फ्रॉम द ऑल ओवर द बॉडी ब्लड एंटर्स टू द राइट चैम्बर, राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन टू द लंग्स। तो ये पहला सर्कुलेशन हुआ, हार्ट से लंग्स में गया। दूसरा सर्कुलेशन, फ्रॉम द लंग्स द ब्लड एंटर्स टू द लेफ्ट एट्रियम, then left ventricle, then supplied to the body from the heart. So this is second circulation. So double circulation, first circulation heart से lungs, second circulation lungs से heart, and again पूरे body में, यहाँ भी, वहाँ पूरे body से आया, यहाँ पूरे body में गया।
So in our body there is double circulation system is there. First is अगर हम हार्ट से लंग्स की बात करें, लंग्स से हार्ट की, तो अदरवाइज हम बोल सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज कार्डियक सर्कुलेशन. कार्डियक सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स की तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर हार्ट में कार्डियक सर्कुलेशन. सो इन दिस वे आर हार्ट वर्क्स एंड द parts of the body is there, parts of the heart system is there. In the another we will discuss about lymphatic system and transportation in plants. Till that, bye bye.